शिशु संगोपन संस्था संचलित सविता रमेश फिरोदिया प्रशाला अहमदनगर कक्षा 7वीं हिंदी व्याकरण क्रिया के काल निर्मिति सौ बेरड अज्ञा। क्रिया के काल। काल का अर्थ है समय। जिस समय कार्य होता है उस समय का बोध क्रिया के जिस रूप से हो उसे काल कहते हैं। काल के मुख्य 3 प्रकार हैं। 1 वर्तमान काल, 2 भूतकाल और 3 भविष्यकाल। काल का पहला प्रकार देखेंगे वर्तमान काल। अब वर्तमान काल किसे कहते हैं? क्रिया के जिस रूप से यह ज्ञात हो कि कार्य अभी हो रहा है अर्थात चल रहा है उसे वर्तमान काल कहते हैं। उदाहरण देखेंगे। उदाहरण पहला, लड़का दूध लाता है। उदाहरण दूसरा, बच्चे खेल रहे हैं। इन वाक्यों में से रेखांकित क्रियाओं से सूचित होता है कि कार्य वर्तमान समय में होता है, इसलिए ये वर्तमान काल की क्रियाएं हैं। अब वर्तमान काल के भी 3 प्रकार हैं। पहला सामान्य वर्तमान काल, दूसरा अपूर्ण वर्तमान काल और तीसरा पूर्ण वर्तमान काल। वर्तमान काल का पहला प्रकार देखेंगे सामान्य वर्तमान काल। इसके कुछ उदाहरण देखेंगे। उदाहरण पहला, धीरज पत्र लिखता है। उदाहरण दूसरा, रमेश पुस्तक पढ़ता है। उदाहरण तीसरा, लड़के फुटबॉल खेलते हैं। इन वाक्यों में रेखांकित क्रियाएं वर्तमान समय में कार्य का होना सूचित करती है, परंतु कार्य पूरा हुआ या नहीं इसका पता इन क्रियाओं से नहीं चलता। क्रिया के ऐसे रूप को सामान्य वर्तमान काल कहते हैं। फिर हम परिभाषा देखेंगे। क्रिया का जो रूप उसका वर्तमान समय में होना सूचित करता है उसे सामान्य वर्तमान काल कहते हैं। वर्तमान काल का दूसरा प्रकार है अपूर्ण वर्तमान काल। कुछ उदाहरण देखेंगे। उदाहरण पहला, रमेश पुस्तक पढ़ रहा है। उदाहरण दूसरा, औरतें पानी भर रही हैं। उदाहरण तीसरा, तितली उड़ रही हैं। इन वाक्यों में रेखांकित क्रियाएं वर्तमान काल की हैं। ये क्रियाएं सूचित करती हैं कि काम शुरू हो गया है और अभी तक जारी है, अर्थात वह अभी पूरा नहीं हुआ। वर्तमान काल के इस रूप को अपूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। इसकी परिभाषा देखेंगे। क्रिया के जिस रूप से यह सूचित हो कि क्रिया शुरू हो चुकी है पर अभी तक पूरी नहीं हुई है अर्थात अपूर्ण है, उसे अपूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। वर्तमान काल का तीसरा प्रकार है पूर्ण वर्तमान काल। उदाहरण देखेंगे। उदाहरण पहला, पक्षी उड़ गए हैं। उदाहरण दूसरा, सूर्य निकल चुका है। उदाहरण तीसरा, माँ ने आपको बुलाया है। इन वाक्यों में रेखांकित क्रियाएं सूचित करती है कि अब वे पूर्ण हो चुकी हैं। उन्हें पूर्ण हुए अधिक समय नहीं बीता है। क्रिया के इस रूप को पूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। परिभाषा देखेंगे। क्रिया के जिस रूप से यह सूचित होता है कि जो कार्य भूतकाल में आरंभ हुआ था वह वर्तमान काल में समाप्त हो गया है उसे पूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। यहाँ हमने वर्तमान काल के 3 प्रकार देखे हैं, सामान्य वर्तमान काल, अपूर्ण वर्तमान काल और पूर्ण वर्तमान काल। काल का दूसरा प्रकार है भूतकाल। कुछ उदाहरण देखेंगे। मैं घर गया। उदाहरण दूसरा, मैंने आम खाया। उदाहरण तीसरा, उसने पढ़ा था। इन वाक्यों में रेखांकित क्रियाएं बीते हुए समय में कार्य का होना सूचित करती हैं और बीते हुए समय को भूतकाल कहते हैं, इसलिए ये भूतकाल की क्रियाएं हैं। अब इसकी परिभाषा क्या है? जहाँ बीते हुए समय में किसी कार्य के होने का बोध होता है उसे भूतकाल कहते हैं। भूतकाल के प्रकार देखेंगे। पहला प्रकार सामान्य भूतकाल, दूसरा प्रकार अपूर्ण भूतकाल और तीसरा प्रकार पूर्ण भूतकाल। भूतकाल का पहला प्रकार है सामान्य भूतकाल।
कुछ उदाहरण देखेंगे। उदाहरण पहला, गेंद गड्ढे में गिर गई। उदाहरण दूसरा, बच्चे शोर मचाने लगे। उदाहरण तीसरा, सिंह ने शिकार किया। इन वाक्यों में रेखांकित क्रिया बीता हुआ समय सूचित करती है, इसलिए ये भूतकाल की क्रियाएं हैं। सामान्यतः क्रिया के जिस रूप से केवल भूतकाल का, बीती घटना का बोध होता है, पूर्ण या अपूर्ण अवस्था का बोध नहीं होता, उसे सामान्य भूतकाल कहते हैं। और ये उदाहरण सामान्य भूतकाल के हैं। परिभाषा देखेंगे। क्रिया का जो रूप उसका बीते हुए समय में होना सूचित करता है, उसे सामान्य भूतकाल कहते हैं। भूतकाल का दूसरा प्रकार है अपूर्ण भूतकाल। उदाहरण देखेंगे। उदाहरण पहला, बारात दिल्ली जा रही थी। उदाहरण दूसरा, बूढ़ा आदमी पौधे लगा रहा था। उदाहरण तीसरा, लड़के आपस में बातें कर रहे थे। इन वाक्यों में रेखांकित क्रियाएं भूतकाल की हैं। ये सूचित करती हैं कि कार्य भूतकाल में शुरू हो गया था, परंतु पूरा नहीं हुआ था, वह जारी था। भूतकाल की क्रिया के इस रूप को अपूर्ण भूतकाल कहते हैं। देखो, जो पहला उदाहरण है, बारात दिल्ली जा रही थी। देखो, ये क्रिया भूतकाल में शुरू तो हुई है, लेकिन यह पूरी नहीं हुई है, इसलिए यह वाक्य अपूर्ण भूतकाल का है। इसकी परिभाषा देखेंगे। क्रिया के जिस रूप से यह सूचित हो कि वह भूतकाल में शुरू हुई परंतु पूरी नहीं हुई थी, उसे अपूर्ण भूतकाल कहते हैं। भूतकाल का तीसरा प्रकार है पूर्ण भूतकाल। उदाहरण देखेंगे। उदाहरण पहला, कई सैनिक घायल हो गए थे। उदाहरण दूसरा, यह बात हमें गुरुजी ने बताई थी। उदाहरण तीसरा, वह चित्र एक विद्यार्थिनी ने बनाया था। इन वाक्यों में रेखांकित क्रियाएं भूतकाल में शुरू हुई क्रिया का भूतकाल में ही पूर्ण हो जाना सूचित करती है। क्रिया के इस रूप को पूर्ण भूतकाल कहते हैं। देखो, ये जो पहला उदाहरण है कि कई सैनिक घायल हो गए थे, यहाँ क्रिया पूर्ण हो चुकी है, इसलिए यह पूर्ण भूतकाल का उदाहरण है। परिभाषा देखेंगे। क्रिया के जिस रूप से यह सूचित होता है कि वह बहुत पहले समाप्त हो चुकी है, उसे पूर्ण भूतकाल कहते हैं। क्रिया के काल का तीसरा प्रकार है भविष्यकाल। आने वाले समय को भविष्यकाल कहते हैं। उदाहरण देखेंगे। उदाहरण पहला, रमेश पुस्तक पढ़ेगा। उदाहरण दूसरा, मैं श्रीनगर जाऊंगा। उदाहरण तीसरा, अशोक डॉक्टर बनेगा। इन वाक्यों में रेखांकित शब्द क्रियाएं हैं। ये क्रियाएं आने वाले समय में कार्य का होना सूचित करती हैं। आने वाले समय में ये क्रियाएं होने वाली हैं, इसलिए ये उदाहरण भविष्यकाल के हैं। इसकी परिभाषा हम देखेंगे। क्रिया का जो रूप आने वाले समय में उसका होना सूचित करता है, उसे भविष्यकाल कहते हैं। इस पाठ में हमने काल के मुख्य 3 प्रकार देखे। पहला वर्तमान काल, दूसरा भूतकाल और तीसरा भविष्यकाल।